सऊदी अरब ने पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा झटका दे दिया है। सऊदी अरब ने उल्टा पाकिस्तान के खिलाफ ही कई बड़े कदम उठा लिए हैं, क्योंकि सऊदी अरब मजबूर भी है और एक तरफ भारत के साथ उसे अपनी व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंधों को सुदृढ़ करना है और भारत को यह भी दिखाने का प्रयास करना है कि वह भारत के साथ कितना वफादार है। यानी कि भारत के साथ वफादारी करने के पूरे प्लान को अब एक बार फिर से सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ समझौते को रद्द करके यह कदम उठाया है। सऊदी ने कहा है कि भारत न सिर्फ उसका रणनीतिक साझेदार है, बल्कि हमारे बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान से लेकर बहुत उन्नत संबंध हैं और इन संबंधों को दिन ब दिन सऊदी अरब भारत के साथ बेहतर करना चाहता है। भारत के साथ किसी भी युद्ध में न तो सऊदी अरब अभी और न ही भविष्य में कभी शामिल होने वाला है और इस चलते वह इस समझौते को यहीं रद्द करता है और जल्द ही भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए वह अग्रगामी कदम उठाने जा रहा है। सऊदी अरब का यह साफ मतलब है कि वह भारत के साथ अपने कच्चे तेल पर लगे प्रतिबंध को हटवाने की कोशिश में है। वह चाहता है कि भारत उसके ऊपर लगे कच्चे तेल के प्रतिबंध को हटा ले और इसके लिए सऊदी अरब ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सऊदी अरब की तरफ से लगभग 12 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही दिल्ली भेजा जाएगा, जो भारत के साथ संबंधों को लेकर चर्चा करेगा और भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA जैसी डील पर बात करने की कोशिश करेगा। लेकिन भारत ने साफ करते हुए पहले ही सऊदी अरब से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया था, जिसका मतलब साफ है कि भारत भविष्य में सऊदी अरब से होने वाले अपने व्यापार प्रतिबंधों को और ज्यादा बढ़ाएगा। यानी कि अब आने वाला समय अब और भी ज्यादा घातक हो सकता है सऊदी अरब के लिए, क्योंकि भारत के प्रतिबंधों का सिलसिला अब तो शुरू हुआ है। अब देखना यह है कि भारत किस कदर से सऊदी अरब पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ कदम उठाता है। दरअसल भारत अपनी दोस्ती भी अच्छे से निभाता है और अपनी दुश्मनी भी उतने ही शिद्दत के साथ निभाता है। सऊदी अरब जब तक भारत के साथ मित्रवत था और भारत के साथ पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम नहीं किया था, भारत ने सऊदी अरब को अपने सबसे बड़े समझौते तक दे दिए। भारत ने साफ यह कर दिया कि सबसे ज्यादा तेल हम सऊदी अरब और रूस से खरीदेंगे। भारत ने यहां तक साफ किया कि हम सऊदी अरब से सबसे ज्यादा सूखे मेवे खरीदेंगे और सऊदी अरब के लिए अपना पूरा बाजार खोल देंगे। लेकिन अब जब सऊदी अरब ने भारत के पीठ पीछे असल में छुरा घोंपने का काम किया है, तो भारत ने वह किया है जिसकी कल्पना सऊदी अरब को नहीं थी। सऊदी अरब को लगा था भारत ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, थोड़ा सा तिल मिलाएगा, संयुक्त राष्ट्र में बात उठाएगा और कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगा देगा। लेकिन भारत उसके उलट कर रहा है। भारत उल्टा सऊदी अरब पर एक एक कर गंभीर प्रतिबंध लगा रहा है और ये गंभीर प्रतिबंध न सिर्फ सऊदी अरब को बर्बाद करने वाले हैं, बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था को निगल जाने वाले हैं, जिसके चलते सऊदी अरब को अब घुटने टेकने पड़ रहे हैं। भारत ने यह भी साफ किया है कि भारत अपने दुश्मनों को एक बार बख्श भी देता है, लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपने वालों को वह कतई बर्दाश्त नहीं करता है। और यह बात सऊदी अरब के जरिए पूरी दुनिया को भारत का यह संदेश भेजा जा रहा है। चाहे वह अमेरिका हो या फिर दुनिया का कोई और भी देश हो, भारत के संदेश और भारत के नियम अब खुद के बिल्कुल साफ हैं कि वह किसी भी देश के साथ ऐसे कोई भी नियमों को ताक पर रखने वाले संबंध न तो बनाएगा और न ही किसी देश को भारत के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में शामिल होने की वह इजाजत देता है। और अगर ऐसा कोई करता है तो भारत के सीधे कदम का जिम्मेदार वह देश खुद होगा और अब वही जिम्मेदारी सऊदी अरब अपने ऊपर खुद ही। पिछले 72 घंटों में खाड़ी देशों में लगातार एक के बाद एक बैठकें चल रही हैं। कई देश भारत के साथ समर्थन देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कई देश सऊदी अरब के इस कृत्य को सही ठहरा रहे हैं, जबकि कई देश इस मामले को लेकर शांत बैठ चुके हैं। कई देशों ने सऊदी अरब के इस पूरे घटनाक्रम से अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है और वे भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने को लेकर साफ स्पष्टीकरण दे चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सऊदी अरब ने भी भारत को लेकर एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। अब तक सऊदी अरब सिर्फ अपनी मीडिया के माध्यम से यह कह रहा था कि पाकिस्तान के साथ हुआ उसका समझौता भारत को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन भारत के रिश्तों पर इसका प्रभाव पड़ने की बात पूरी दुनिया में जग जाहिर हो चुकी थी, जिसके चलते भारत ने न सिर्फ सऊदी अरब पर पिछले 48 घंटों में एक के बाद एक ताबड़तोड़ कदम उठाए, बल्कि भारत ने सऊदी अरब को अब संयुक्त राष्ट्र में भी पूरी दुनिया के सामने उसकी पोल खोल दी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर सऊदी अरब अपने देश के अंदर ही पूरी तरीके से अलग थलग पड़ चुका है। जो खाड़ी देश अब तक उसके साथ खड़े थे, वे भी अब उसके साथ नहीं हैं, जिसके चलते सऊदी अरब के हौसले पस्त हो चुके हैं। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी घुटनों पर आने को मजबूर हो गए हैं। सऊदी अरब ने भारत के दबाव में आकर अपने फैसले को बदलने के लिए एक बड़ा यू टर्न लिया है।
जो सऊदी अरब अब तक पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के ऊपर युद्ध की तैयारियां कर रहा था, जो सऊदी अरब भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचकर अपने आसपास के सभी मुस्लिम देशों को इकट्ठा करने की कोशिश में लगा था, वही सऊदी अरब महज 72 घंटों में ही भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो चुका है। उसने साफ कर दिया है कि उसे अपनी संसद में एक विधेयक बिल भी पारित करना पड़ा है। सऊदी अरब ने यह स्पष्ट किया है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ उसने जो संधि की थी वह उसे पूरी तरह से रद्द करता है। उसने इस विधेयक को अपनी संसद में पारित करते हुए इस पर अपने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। यानी जो समझौता उसने पाकिस्तान को संरक्षण और अपनी छत्रछाया में रखने के लिए किया था, वह समझौता उसने महज 72 घंटों के अंदर अंदर रद्द कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों ही बुरी तरह से फंस चुके हैं। वही पाकिस्तान जो अब तक इस मामले में पूरी दुनिया में खुशी से साफ कह रहा था कि अब तो पूरी दुनिया का और मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा देश उसके साथ खड़ा है और उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसे ऐसा सदमा लगा है कि अब वह कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब अब अरब देशों के बीच भी फूट डालने का काम कर चुका है, क्योंकि इस घटनाक्रम के बाद सऊदी अरब के देश अब 2 गुटों में बांट चुके हैं। कुछ देश सऊदी के इस फैसले में उसके साथ हैं, जबकि कुछ खाड़ी देश कह रहे हैं कि सऊदी ने जो किया था उसके चलते अब उसका बचना मुश्किल है और इस घटनाक्रम में वे किसी भी तरह से उसके साथ नहीं हैं। दरअसल यह सब कुछ भारत के खिलाफ दोहा, कतर में रचा गया एक षड्यंत्र था। दोहा, कतर में मुस्लिम देशों का सामूहिक संगठन हुआ, जहां इस पूरे मामले को रचने की साजिश की गई और इस साजिश का मुखिया कोई और नहीं बल्कि भारत के साथ सहयोगात्मक रुख दिखाने का दिखावा करने वाला सऊदी अरब था। और वह अब अपने ही जाल में ऐसे फंस चुका है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, जिसके चलते उसे यह कदम वापस खींचना पड़ा है। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। भारत ने अब जो किया है उसे सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठेंगे। आप भी समझ पाएंगे कि आखिरकार भारत ने किस कदर अपनी कूटनीतिक क्षमता का परिचय देते हुए सीधे तौर पर सऊदी अरब को महज 72 घंटों में घुटनों पर ला दिया है। सऊदी अरब पर भारत के कदम पिछले 48 घंटों में इतने तेज हुए हैं कि वास्तव में अगर देखा जाए तो सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था का 15% इन 3 दिनों के अंदर अंदर खो चुका है। उसकी अर्थव्यवस्था से लेकर उसके शेयर बाजार में तेजी से गिरावट हो रही है। यहाँ तक कि सऊदी अरब के अंदर घूमने वाले भारतीय पर्यटक भी कम होते जा रहे हैं। देखा यह जा रहा है कि भारतीयों की संख्या जो अब तक बहुत ज्यादा थी सऊदी अरब में घूमने वालों की, वह लगातार कम हो रही है और सऊदी अरब इस बात से काफी डर भी चुका है। सऊदी अरब को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। न सिर्फ भारत की तरफ से बल्कि दुनिया के और कई देशों से जाने वाला पर्यटन सऊदी अरब में बंद हो रहा है। माना यह जा रहा है कि दुनिया के कई सारे देशों ने सऊदी अरब को लेकर सलाह जारी की है। दुनिया के कई देश यह कह रहे हैं कि इस वक्त सऊदी अरब जाना ठीक नहीं रहेगा। दरअसल इस सब के पीछे भारत की कूटनीतिक पहल का नतीजा है, क्योंकि भारत ने सऊदी अरब को न सिर्फ आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया है बल्कि भारत ने सऊदी अरब को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी बुरी तरीके से पटकनी दे दी है। भारत ने सऊदी अरब के कृत्यों को पूरी तरीके से दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। भारत ने पूरी दुनिया को साफ करते हुए कहा है कि सऊदी अरब परमाणु हथियारों की होड़ में शामिल है और इस वक्त मुस्लिम जगत में अगर किसी देश के पास परमाणु हथियार हैं तो वह इकलौता देश है पाकिस्तान। और उसके संरक्षण के चलते इस पूरे घटनाक्रम में सऊदी अरब उसी परमाणु हथियार को हथियाने की होड़ में लगा था। सबसे बड़ी बात, भारत ने यह भी साफ करते हुए कहा है कि सऊदी अरब यूरेनियम को दूसरे देशों से खरीदकर उसे समृद्ध कर रहा है ताकि यूरेनियम 238 से वह अपने देश के अंदर परमाणु परियोजना को लागू कर सके। यानी कि अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले जो काम तुर्की कर रहा था वही काम एक बार फिर से अब सऊदी अरब करना शुरू कर चुका है। वही काम कुछ दिन पहले ईरान भी कर रहा था। यानी मुस्लिम देशों का यह संगठन सीधे तौर पर अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना चाह रहा है परमाणु हथियारों को, जिसके चलते यह पूरा का पूरा मामला अब फैल चुका है। भारत ने जैसे ही ये दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र में रखे, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भूचाल आ गया। दुनिया के देश सऊदी अरब को लेकर सवाल उठाने शुरू कर चुके हैं। दुनिया के देशों का यह कहना है कि सऊदी अरब पर प्रतिबंध लगने चाहिए। यह भारत नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र के 142 देश कह रहे हैं, जो इसके समर्थन में खड़े हो चुके थे। 142 देशों का साफ कहना था कि अगर सऊदी अरब पर प्रतिबंध नहीं लगाए गए तो वह पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा और इसलिए सऊदी अरब पर इस वक्त प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी बन चुका है। इस चलते अब सऊदी अरब पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी भी एक तरफ चल रही है। दूसरी तरफ भारत ने अपनी कमर कस ली है सऊदी अरब पर प्रतिबंध लगाने के लिए।
भारत ने एक तरफ तो सऊदी अरब के कच्चे तेल पर सीधे प्रतिबंध लगा दिया है और यह प्रतिबंध इतना बड़ा है कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब के कई सारे जहाज भारत के पास, भारत के बंदरगाह के बाहर खड़े हैं कि हमें अनुमति दे दी जाए ताकि हम भारत में अपने इस सामान को उतार सकें। लेकिन भारत की तरफ से अनुमति नहीं दी गई है। भारत ने साफ कर दिया है कि सऊदी अरब की तरफ से कोई भी खेप भारत में स्वीकार नहीं होगी। कोई भी कच्चा तेल अब भारत नहीं खरीदेगा। क्या आपको लगता है कि भारत की तरफ से लिया गया यह कड़ा कदम सऊदी अरब को वास्तव में घुटनों पर लाएगा? और सबसे बड़ी बात, भारत ने जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र में मुद्दा उठाया है, उसके चलते अगर सऊदी अरब दुनिया भर के देशों से प्रतिबंधित किया जाता है तो यह भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होने वाली है। भारत के सामने घुटनों पर आ चुका सऊदी अरब अब ऐसी जद्दोजहद में फंस चुका है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय इसके कि वह बार बार भारत के दरवाजे पर दस्तक दे और माफी मांगते हुए यह साबित करने की कोशिश करे कि उसने जो भी कदम पाकिस्तान के साथ उठाए थे वे दरअसल उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन भारत इतनी आसानी से भूलने वाला देश नहीं है। भारत ने इस बार साफ कर दिया है कि जो देश उसके खिलाफ धोखा करने की कोशिश करेगा और पीठ पीछे वार करेगा, वह उसे सिर्फ सजा ही नहीं देगा बल्कि ऐसा दंड देगा जिससे पूरी दुनिया को सबक मिल सके। और यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत ने सऊदी अरब पर दबाव डालते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं जिनके असर अब दुनिया भर में दिखाई देने लगे हैं। तेल का सबसे बड़ा निर्यातक होने के बावजूद सऊदी अरब इस वक्त भारत की नाराजगी झेलते हुए अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है, क्योंकि भारत ने तेल खरीदारी के समझौते को रद्द करते हुए रूस, नाइजीरिया, वेनेजुएला और ईरान जैसे देशों की तरफ रुख कर लिया है। और इससे सऊदी अरब की हालत इतनी खराब हो गई है कि उसके तेल के जहाज समुद्र में खड़े खड़े सड़ने लगे हैं, जिन्हें कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। भारत ने न केवल तेल पर बल्कि सऊदी अरब से आने वाले सभी प्रमुख आयातित सामान पर भारी टैरिफ लगाकर उसके व्यापारिक रास्तों को पूरी तरह से जाम कर दिया है, जिस वजह से सऊदी अरब के व्यापारी खुद अपने प्रिंस के खिलाफ खड़े होने लगे हैं और इस आंतरिक विद्रोह ने मोहम्मद बिन सलमान की नींद हराम कर दी है। भारत ने इसी बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा में वह कदम उठा दिया जिसकी कल्पना तक सऊदी अरब ने नहीं की थी। भारत ने साफ कर दिया कि सऊदी अरब की परमाणु महत्वाकांक्षाएं सिर्फ क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक खतरा बन चुकी हैं। और जैसे ही भारत ने यह सबूत पेश किया कि सऊदी अरब गुपचुप तरीके से पाकिस्तान और तुर्की से तकनीकी सहयोग लेकर यूरेनियम संवर्धन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है, दुनिया भर के 100 से ज्यादा देश भारत के साथ खड़े हो गए और इस तरह सऊदी अरब के खिलाफ प्रतिबंधों की मांग ने जोर पकड़ लिया। अचानक से अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी भारत के साथ खड़े होते हुए कहने लगे कि अगर आज सऊदी अरब पर नकेल नहीं कसी गई तो कल वही देश पूरी दुनिया को परमाणु ब्लैकमेल करने की स्थिति में पहुंच जाएगा। और इस माहौल ने सऊदी अरब को बुरी तरह झकझोर दिया है। भारत ने इस मोर्चे पर भी बाजी मार ली, क्योंकि इस बार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कूटनीति और आर्थिक दबाव दोनों में वह बाजी खेल रहा था। भारत ने अपने राजनयिक मिशनों को सक्रिय कर दिया और अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक उसने हर उस देश को अपने साथ जोड़ लिया जो सऊदी अरब के तेल पर निर्भर था। भारत ने उन्हें आश्वासन दिया कि उसकी ओर से वैकल्पिक ऊर्जा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी और इस रणनीति ने सऊदी अरब के पेट्रोलियम क्षेत्र में भय का माहौल खड़ा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का हाल ऐसा हो चुका था जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो, क्योंकि जिस गठबंधन को दिखाकर पाकिस्तान अपने लोगों को समझा रहा था कि अब उसकी पीठ पर पूरा खाड़ी है, वही गठबंधन महज 72 घंटों में ध्वस्त हो गया और सऊदी अरब ने संसद में विधेयक पारित करके पाकिस्तान से समझौता खत्म कर दिया। यह पाकिस्तान के लिए ऐसी शर्मनाक हार थी कि उसकी संसद में सरकार पर आरोप लगाया कि उसने पूरे देश को मुसीबत में धकेल दिया है। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब सऊदी अरब ने भारत का समर्थन पाने के लिए पाकिस्तान को आर्थिक मदद रोकने और उसके खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान, जिसने अब तक अपने विदेशी कर्ज चुकाने के लिए सऊदी अरब पर भरोसा किया था, अचानक खुद को दिवालिया होने के कगार पर पा रहा है। और यह वही समय था जब भारत ने अपने कूटनीतिक वार को और तेज कर दिया। भारत ने अपने प्रवासी भारतीयों की ताकत का इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को झटका दिया, क्योंकि भारतीय प्रवासी जो वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, उन्होंने भारत सरकार की अपील पर अपने पैसे ट्रांसफर करना कम कर दिया और यह सऊदी की वित्तीय प्रणाली के लिए किसी सुनामी से कम नहीं था। इस सारे घटनाक्रम ने मोहम्मद बिन सलमान को इस हालत में ला दिया कि वह लगातार भारत को विशेष दूत भेजने की कोशिश करने लगे। लेकिन भारत ने साफ कहा कि कोई भी बातचीत सिर्फ दिल्ली में और भारत की शर्तों पर ही होगी। सऊदी अरब के शाही परिवार के लिए यह किसी अपमान से कम नहीं था कि जिसे वह अब तक अपने बाजार और निवेश से जोड़कर अपने नियंत्रण में मानता था, वही भारत अब उसकी अर्थव्यवस्था की सांसें रोक चुका है।
इस पूरे घटनाक्रम में भारत ने दुनिया को यह संदेश भी दिया कि भारत सिर्फ आर्थिक शक्ति नहीं बल्कि कूटनीतिक महाशक्ति भी बन चुका है और उसकी एक आवाज पर पूरी दुनिया की नीतियां बदल सकती हैं। यही वजह है कि यूरोप के कई देशों ने खुले मंच से कहा कि भारत के बिना अब किसी भी वैश्विक नीति का निर्धारण संभव ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब का राजनयिक संकट इतना गहरा गया कि उसके करीबी देश संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन तक ने उससे दूरी बना ली। और यह भारत की सबसे बड़ी जीत थी कि वह बिना युद्ध किए ही सऊदी अरब को ऐसी स्थिति में ले आया कि उसे अपने घुटनों पर गिरना पड़ा। सऊदी अरब ने मजबूरी में यह भी ऐलान कर दिया कि वह भारत के साथ एक नई व्यापारिक डील के लिए तैयार है, लेकिन भारत ने अभी तक कोई हरी झंडी नहीं दिखाई, क्योंकि भारत यह दिखाना चाहता अब उसकी शर्तों के बिना दुनिया में कोई भी बड़ा समझौता नहीं हो सकता। और यह संदेश पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक सबको साफ साफ सुनाई दे रहा है। जो सऊदी अरब कभी मुस्लिम देशों का नेता बनने का सपना देखता था, अब वही अपने बचाव में भारत की मर्जी पर निर्भर हो गया है। और यह वही कूटनीतिक जीत है जिसने भारतीय जनता को गर्व से भर दिया है और पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास करा दिया है। सऊदी अरब के लिए यह सब किसी भूकंप से कम नहीं था, क्योंकि जिसने कल तक खुद को मुस्लिम जगत का खलीफा समझ रखा था और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, वही आज भारत के सामने घुटनों पर आ चुका था। और यही नहीं, भारत ने अपनी कूटनीति की धार इतनी तेज कर दी कि सऊदी अरब के सामने सिर झुकाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा। भारत ने अपने फैसलों को सिर्फ तेल या व्यापार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने सीधे तौर पर सऊदी अरब के सामरिक और भू राजनीतिक हितों पर वार किया। भारत ने खाड़ी देशों में अपने गुप्त मिशनों और राजनयिक दूतावासों को सक्रिय कर दिया और वह खेल खेला जो सऊदी अरब ने कभी सोचा भी नहीं था। भारत ने सबसे पहले कतर और ओमान को अपने साथ जोड़ लिया, क्योंकि यह दोनों देश पहले ही सऊदी अरब के दबदबे से परेशान थे। जैसे ही भारत ने उन्हें ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा सहयोग का भरोसा दिया, वैसे ही उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा कि वे भारत के साथ खड़े हैं। यह बयान सऊदी अरब की बर्बादी का बिगुल साबित हुआ, क्योंकि पूरे खाड़ी में यह संदेश चला गया कि अब भारत ही वह ताकत है जिसके साथ खड़े होकर भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। इस बीच भारत ने एक और चौंकाने वाला कदम उठाया। भारत ने इस्राएल के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर लिया और यह संदेश दिया कि अगर सऊदी अरब पाकिस्तान जैसे देशों को हथियार और परमाणु तकनीक मुहैया कराता है, तो भारत भी इस्राएल के साथ मिलकर नई रक्षा साझेदारी बनाएगा। यह संदेश मिलते ही सऊदी अरब के हौसले और भी पस्त हो गए, क्योंकि उसे डर था कि अगर भारत और इस्राएल एकजुट हो गए तो पूरा मध्य पूर्व उसके खिलाफ हो जाएगा। भारत ने अपनी विदेश नीति का ऐसा पासा पलटा कि यूरोप और अमेरिका तक भारत के साथ खड़े हो गए और उन्होंने खुले मंच से कहना शुरू कर दिया कि भारत अब वैश्विक ऊर्जा राजनीति का केंद्र बन चुका है। यही वजह है कि सऊदी अरब की संसद में मोहम्मद बिन सलमान को खुद यह स्वीकार करना पड़ा कि भारत से पंगा लेना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और अब अगर उन्होंने तुरंत ही भारत से अपने संबंध नहीं सुधारे तो आने वाले दिनों में उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि सऊदी अरब का आंतरिक माहौल भी बिगड़ गया। वहां के व्यापारी संघ खुलकर यह कहने लगे कि भारत के बिना उनका तेल कारोबार जीवित नहीं रह सकता, और अगर भारत ने सऊदी तेल को खरीदने से इनकार कर दिया तो सऊदी अरब के लिए रोजगार से लेकर राजस्व तक सब कुछ डूब जाएगा। यही कारण था कि सऊदी अरब ने अपनी संसद में भारत के साथ नई व्यापार संधि पर चर्चा शुरू कर दी। लेकिन भारत ने बड़ी चालाकी से अपने फैसले को टालते हुए साफ कर दिया कि पहले सऊदी अरब को पाकिस्तान के साथ सारे समझौते खत्म करने होंगे और सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार करना होगा कि उसने भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा था वह गलत था। यह शर्त सुनते ही पाकिस्तान की सांसें थम गईं, क्योंकि इसका मतलब साफ था कि सऊदी अरब उसे धोखा देने वाला है। और वही हुआ। सऊदी अरब ने न सिर्फ पाकिस्तान के साथ अपनी डील को रद्द किया, बल्कि पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद भी रोक दी, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई कि उसकी संसद में प्रधानमंत्री से पूछा जाने लगा कि आखिर उसने देश को इस दलदल में क्यों धकेला जहां कोई भी देश उसके साथ खड़ा नहीं है। भारत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए दुनिया को यह संदेश भी दे दिया कि अब कोई भी देश अगर उसके खिलाफ खड़ा होगा तो भारत उसे अकेला कर देगा। और यह संदेश इतना गहरा असर छोड़ गया कि तुर्की और ईरान तक चुप हो गए, जो अब तक भारत के खिलाफ सऊदी के साथ खड़े थे। भारत ने इस बार सिर्फ बयानबाजी नहीं की, बल्कि हर कदम पर ठोस कार्रवाई की। उसने सऊदी अरब से आने वाले निवेश पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए और कहा कि जब तक सऊदी अरब अपनी नीति को पूरी तरह बदलकर भारत का समर्थन नहीं करता, तब तक उसका कोई भी निवेश भारत में मान्य नहीं होगा। इससे सऊदी अरब के बड़े उद्योगपति हिल गए।
क्योंकि वे भारत को सबसे बड़ा बाजार मानते थे और अब वही बाजार उनके सामने बंद हो रहा था। सऊदी अरब की परेशानी को और बढ़ाते हुए भारत ने खाड़ी में अपने नौसैनिक अभ्यासों को तेज कर दिया और यह संदेश दिया कि अगर सऊदी अरब ने जरा भी भारत के खिलाफ कोई कदम उठाया तो भारतीय नौसेना सीधे उसके तेल जहाजों को रोक देगी। यह संदेश इतना सख्त था कि सऊदी अरब की सेना तक डर गई और उन्होंने अपने शाही परिवार को सलाह दी कि भारत से टकराना किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। इन सब घटनाओं के बीच सऊदी अरब की सबसे बड़ी मुसीबत यह बन गई कि उसके अपने पड़ोसी देश भी उससे किनारा करने लगे। बहरीन और यूएई जैसे देशों ने सीधे तौर पर कहा कि वे भारत के साथ अपने संबंध बेहतर करेंगे और सऊदी अरब के किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं होंगे। यह भारत की कूटनीति का सबसे बड़ा कमाल था कि उसने बिना युद्ध लड़े ही सऊदी अरब को अलग थलग कर दिया। भारत ने इस पूरे खेल में यह भी साबित कर दिया कि उसकी जनता और उसकी सेना किसी भी कीमत पर अपने देश के खिलाफ षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं करेगी। यही वजह है कि जब भारत ने यह ऐलान किया कि सऊदी अरब का तेल अब भारत में नहीं आएगा, तो भारतीय जनता ने भी उसका समर्थन करते हुए यह कह दिया कि हमें चाहे महंगा तेल खरीदना पड़े, लेकिन हम कभी भी गद्दार देश से तेल नहीं लेंगे। इस समर्थन ने भारत सरकार की स्थिति और भी मजबूत कर दी और सऊदी अरब को समझ आ गया कि अब भारत को झुकाना नामुमकिन है। इस पूरे घटनाक्रम का असर इतना गहरा था कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की आवाज गूंजने लगी और वहां मौजूद देशों ने यह स्वीकार किया कि भारत की कूटनीति अब वैश्विक मंच पर सबसे प्रभावशाली है। और यही कारण है कि सऊदी अरब ने अपनी नाक बचाने के लिए भारत के सामने प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि पहले उसे सार्वजनिक मंच से माफी मांगनी होगी और यह स्वीकार करना होगा कि भारत के खिलाफ उसकी नीतियां पूरी तरह असफल रही हैं। यह सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि जिसने कभी पाकिस्तान को अपनी छत्रछाया में खड़ा किया था, वही आज भारत से दया की भीख मांग रहा था। और यही वह दृश्य था जिसने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अब सिर्फ दक्षिण एशिया की ताकत नहीं, बल्कि एक ऐसी वैश्विक शक्ति बन चुका है जिसके सामने सऊदी अरब जैसी ताकत भी झुकने को मजबूर हो गई है। और आने वाले समय में यह कहानी हर उस देश के लिए सबक बन जाएगी जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश करेगा। भारत के लगातार प्रहारों और सऊदी अरब की बेबसी की इस कहानी का अगला चरण और भी ज्यादा सनसनीखेज रहा, क्योंकि भारत ने अब अपने कदम सिर्फ प्रतिबंध और तेल नीति तक सीमित नहीं रखे, बल्कि उसने सऊदी अरब की पूरी अंतर्राष्ट्रीय छवि को तहस नहस करने का निश्चय कर लिया था। और इसके लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लेकर G20 और ब्रिक्स जैसे मंचों पर वह रणनीति अपनाई कि सऊदी अरब की आवाज ही दबा दी गई। भारत ने सबसे पहले यह मुद्दा उठाया कि सऊदी अरब आतंकवाद को परोक्ष रूप से आर्थिक मदद देता रहा है और उसने दस्तावेजों के जरिए दुनिया को यह बताया कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी संगठनों को सऊदी अरब की गुप्त एजेंसियों ने धन और हथियार पहुंचाए हैं। जब यह खुलासा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हुआ तो पूरी दुनिया में सऊदी अरब की थू थू होने लगी और उसके शाही परिवार के भीतर भी यह सवाल उठने लगे कि आखिर भारत जैसा महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर देश को नाराज करके उन्होंने क्या हासिल किया है। भारत ने इस दौरान एक और बड़ा दांव चला। उसने यूरोपीय संघ के देशों को अपने साथ जोड़ते हुए यह सुनिश्चित किया कि वे सऊदी अरब से तेल का आयात घटाएं और भारत रूस तथा अफ्रीकी देशों से मिलकर ऊर्जा आपूर्ति की गारंटी देगा। इससे सऊदी अरब का सबसे बड़ा डर सच हो गया, क्योंकि उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि उसके तेल का बाजार सिकुड़ रहा है और उसकी पकड़ ढीली होती जा रही है। दूसरी ओर भारत ने अपने आईटी और फार्मा सेक्टर का इस्तेमाल करके यह दबाव बनाया कि सऊदी अरब में निवेश करने वाले बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब भारत की ओर रुख करें, और यह होते ही सऊदी अरब का शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया। वहीं भारतीय शेयर बाजार में तेजी आ गई, जो यह संकेत था कि वैश्विक पूंजी भारत को सुरक्षित ठिकाना मान रही है। इस झटके के बाद सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कई गुप्त संदेशों के जरिए भारत से संपर्क साधा, लेकिन भारत ने दो टूक कहा कि जब तक सऊदी अरब सार्वजनिक मंच पर पाकिस्तान के साथ अपने समझौते की निंदा नहीं करता और भारत से माफी नहीं मांगता, तब तक कोई बातचीत संभव नहीं है। यह शर्त सऊदी अरब के लिए किसी जहर के प्याले से कम नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान को नाराज करना उसका पुराना डर था। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि उसके पास भारत की शर्तें मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। पाकिस्तान इस घटनाक्रम में बुरी तरह से अलग थलग पड़ चुका था और उसकी जनता यह सवाल पूछ रही थी कि जिस सऊदी अरब पर उसने भरोसा किया, वही अब उसे धोखा दे रहा है। भारत ने इस मौके पर पाकिस्तान को और भी घेरने की रणनीति बनाई और उसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साफ कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर
परमाणु हथियारों का सौदा कर रहे थे।